डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। आखिर रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में उदारवादी रवैया त्यागते हुए रेपो दरों में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी। पिछले महीने भी उसने एक अप्रत्याशित बैठक बुलाकर 40 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी थी। यानी पिछले 5 हफ्तों में यह दूसरी वृद्धि है। अब रेपो दर बढ़कर 4.9% हो गई है। रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया है कि अभी खुदरा महंगाई की दर 6.7% तक बनी रहेगी। हालांकि विकास दर का अनुमान 7.2% रखा गया है। मुद्रास्फीति पर काबू पाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है, मगर इस फैसले से आवास, वाहन आदि हर तरह के कर्ज की किस्तें बढ़ जाएंगी। रेपो दर वह होता है जिस पर रिजर्व बैंक सभी बैंकों को कर्ज देता है, यानी बैंक जो ब्याज रिजर्व बैंक को चुकाएंगे उससे अधिक अपने ग्राहकों से वसूल करेंगे। कोरोना संकट के समय रिजर्व बैंक ने उदारवादी नीति अपनाते हुए रेपो दरों में कटौती की थी ताकि बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़े और लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो। उसका कुछ असर तो दिखा, मगर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ पाया। फिर रिजर्व बैंक लंबे समय तक इस नीति को लागू नहीं रख सकता, इसलिए उसे यह कदम उठाना ही पड़ा। महंगाई पर काबू पाना इस समय सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कई उपाय आजमाए जा चुके हैं, पर इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। तो इसकी कुछ वजहें स्पष्ट हैं। तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। इसका असर हर चीज पर पड़ा है। इस तरह आर्थिक विकास दर और महंगाई के बीच संतुलन बिठाना कठिन बना हुआ है। अब रेपो दर बढ़ने से लोगों को कर्जों के ब्याज पर अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। यही नहीं, आवास और वाहनों की बिक्री पर भी असर पड़ेगा। कोरोना काल से पहले ही वाहन उद्योग एक तरह से बैठ गया था। वाहनों की बिक्री बहुत तेजी से घट गई थी। यही हाल नए भवनों की खरीद को लेकर था। लाखों तैयार फ्लैटों के खरीदार नहीं मिल रहे थे। तब सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पूंजी झोंकी थी। फिर बैंकों की ब्याज दरों में कटौती हुई तो लोगों का रुझान नए वाहन और आवास खरीदने की तरफ बढ़ा, मगर वह फिर मंद पड़ चुका है। कई बड़ी विदेशी वाहन कंपनियां अपना कारोबार समेट कर वापस लौट चुकी हैं। ऐसे में कर्ज पर ब्याज बढ़ने से इन क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। इन स्थितियों में आर्थिक विकास दर बढ़ने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है? केवल औद्योगिक उत्पादन के बल पर इस दर को ऊंचा नहीं बनाए रखा जा सकता। निर्यात के मामले में निराशाजनक स्थिति है। लघु, मझोले और सूक्ष्म उद्योग आर्थिक मंदी के दौर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। नए रोजगार के अवसर सृजित न हो पाने से लोगों की क्रय शक्ति काफ़ी घटी है। कर्ज पर ब्याज अधिक चुकाना पड़ेगा तो उनकी स्थिति और बुरी होगी।
खुदरा महंगाई बढ़ने की कुछ वजहें भी स्पष्ट है, पर उस दिशा में व्यावहारिक कदम नहीं उठाए जा रहे। खेतों से बाजार तक वस्तुएं पहुंचाना महंगा पड़ रहा है, इसलिए भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। इसी तरह ईंधन की कीमत बढ़ने से वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ रही है। ऐसे में केवल रेपो दर में बढ़ोतरी से महंगाई पर कितना अंकुश लग पाएगा कहना मुश्किल है। बच्चों में पनपती हिंसक प्रवृत्ति दिनों दिन चिंता का सबब बनती जा रही है। लंबे समय से इसे लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर बच्चों का ऐसा मानस बन कैसे रहा है और इस पर नकेल कसने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ज़्यादातर अध्ययनों की सुई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बच्चों के अधिक समय बिताने और इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री में रमे रहने पर जाकर टिक जाती है। बच्चों के भीतर वही हिंसा की जड़ें रोकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण लखनऊ के एक बच्चे का अपनी मां को सिर्फ इसलिए मार डालना है कि वह उसे इंटरनेट पर खेलने से रोकती थी। बच्चे को पबजी खेलने की लत थी। मां ने रोका तो बच्चे ने उसे गोली मार दी और 2 दिनों तक उसकी लाश को एक कमरे में बंद रखा। फिर फौज में तैनात अपने पिता को बताया। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है। कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिनमें किशोरों ने अपनी दादी नानी, दादा नाना को जान से मारकर पैसा हड़पने का प्रयास किया और अपने शौक पूरे किए। स्कूलों में सहपाठियों पर हिंसक हमले, अपहरण कर फिरौती मांगने आदि की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इंटरनेट की सामग्री से प्रभावित होकर लूटपाट करने और जान से मार देने तक की घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ सालों से किशोरों में नशे की बढ़ती लत को लेकर भी चिंता जताई जाती रही है। नशे की गिरफ्त में आए बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वे हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। अपने माता पिता से हिंसक बर्ताव करने लगते हैं। मगर सबसे भयावह लत इंटरनेट पर खेले जाने वाले खेलों की लगी है। इंटरनेट पर कई ऐसे खेल आए जिनकी लत के शिकार बच्चों ने खुदकुशी कर ली या किसी की जान ले ली। तमाम अध्ययनों से जाहिर है कि ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर खेलने में बिताने की वजह से बच्चों के शरीर और मन पर बुरा असर पड़ रहा है। दुनिया भर में इस लत का इलाज करने के लिए अस्पतालों में अलग से विभाग खोल दिए गए हैं, मगर इस लत में कमी के बजाय बढ़ोतरी ही दर्ज हो रही है। इसका एक कारण तो यह बताया जाता है कि कोरोना संकट के समय जब स्कूल बंद थे तो बच्चों को इंटरनेट के जरिए कक्षाएं लेना मजबूरी हो गई थी। इस वजह से माता पिता ने उन्हें स्मार्टफोन दे दिए, मगर मोबाइल अब महज संचार उपकरण नहीं, एक घातक हथियार का रूप लेता गया है। इंटरनेट पर अथाह सामग्री पड़ी हुई है। उस सामग्री का इस्तेमाल हर कोई अपने ढंग से कर रहा है, मगर किशोर
वय के लोगों को वही सामग्री अधिक आकर्षित करती है जो सामान्यतया समाज में वर्जित है। अब वे उसका इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हैं। इसकी वजह से उनमें हिंसक प्रवृत्तियां पनप रही हैं। इस समस्या को देखते हुए दुनिया भर में चर्चा चलती रही है कि कैसे आपत्तिजनक बाल और किशोर मन पर बुरा असर डालने वाली सामग्री की उपलब्धता रोकी जाए। संपूर्ण विराम।